एक बूढ़ी माँ जो बचपन में अपने खोए हुए बेटे का पिछले 20 साल से घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उधर वही बेटा अपने घर से हजारों मील दूर एक अनजान टापू आइलैंड पर रह रहा था। वो अपना नाम, अपना घर का रास्ता, अपना गांव सब कुछ भूल चुका था। लेकिन सवाल यह है, वो बच्चा उस टापू तक पहुंचा कैसे? किस हालात ने उसे घर से इतनी दूर कर दिया? और उसने 20 साल बाद अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढा? क्या मां बेटे कभी मिल पाए? आगे जो हुआ वो जानकर दिल कांप जाएगा। एक गांव के किनारे एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक बहुत बूढ़ी मां। उम्र 70 के पार थी और बुढ़ापे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। आंखें अब पहले जैसी नहीं रही थी, धुंधला दिखाई देता था। हाथ कांपते थे, पैर लड़खड़ाते थे और दिल, वह तो बरसों से अकेलापन ढो रहा था। वह अकेली रहती थी। दिन निकलता तो झोपड़ी के बाहर चौकी पर बैठ जाती, रास्ते से गुजरते लोगों की आहट सुनकर। हर बार दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागती, शायद मेरा बेटा आया हो। लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। गांव वाले कभी कभी दया खाकर 1-2 रोटियां दे जाते थे। कोई कह देता, अम्मा आज बस इतना ही है। कभी वह खुद लाठी के सहारे इधर उधर से कुछ मांग लाती। कोई प्यार से दे देता तो कोई मुंह फेर लेता। इन्हीं टुकड़ों और रोटियों पर उसकी जिंदगी बरसों से कट रही थी। उसके 2 बेटे थे, गोलू और छोटा मोहन। बड़ा बेटा गोलू जब वह सिर्फ 12 साल का था तब किसी बात पर गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया था। छोटा बेटा मोहन मां को अकेला गांव में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। अच्छा खासा कमा लेता था। साल में 1-2 बार गांव आ जाता, मां के पैर छू लेता, थोड़ी देर बैठता और फिर लौट जाता, पर अपने साथ मां को नहीं ले जाता था। बूढ़ी मां का एक बेटा साथ रहते हुए भी साथ नहीं था। मां हर बार अपने बेटे को जाते हुए देखती और अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा टूट जाती। वह जानती थी उसका बेटा उसे छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसके पास रोकने की ताकत नहीं बची थी। रात को झोपड़ी में अकेली लेटकर वह दोनों बेटों को याद करती। एक जो बचपन में चला गया, दूसरा जो बड़ा होकर भी उसे अकेला छोड़ गया। और इस तरह उस जर्जर झोपड़ी में एक मां दूसरों के सहारे अपनी जिंदगी काट रही थी। बूढ़ी मां को आज भी याद था कि गोलू अपने पिता के किसी बात से नाराज होकर रोता हुआ बाहर निकला था और उसने पीछे से बस इतना कहा था, मत जा बेटा। पर गोलू नहीं रुका। उसके जाने के बाद साल गुजरते गए, फिर बरस, फिर पूरा एक जीवन। ना कोई खत, ना कोई खबर। मां ने कितनी बार थाने में पता किया, दरवाजे पर दीपक जलाया, कितनी बार भगवान से कहा, बस मेरे बेटे को लौटा दो। गोलू के याद में आज भी वह बूढ़ी मां आंसू बहाती थी और सड़क किनारे बैठकर वह आज भी राह देखती थी कि कहीं से उसका बेटा घर लौट आए। उधर गांव से बहुत मीलों दूर, समंदर के बीच में, जहां चारों ओर नीला पानी ही पानी और घने जंगल थे, वहीं अंडमान आइलैंड में गोलू भेड़ों और बकरियों को चरा रहा था। 20 साल बीत चुके थे उस दिन को जब वह गुस्से और मासूमियत में घर छोड़कर भागा था। तब वह सिर्फ 12 साल का था। आज उसके बालों में समय की धूप उतर चुकी थी, चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं और आंखों में एक ऐसा खालीपन था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता था। गोलू अब भेड़ बकरियां चराने का काम करता था। हर सुबह अंधेरा रहते ही उठता, पुरानी कमीज पहनता, लकड़ी की लाठी उठाता और दर्जनों भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। जंगल गहरा था। वह दिन भर भेड़ों के पीछे पीछे चलता रहता, कभी पहाड़ी ढलान, कभी कंटीली झाड़ियां, कभी चुपचाप खड़ा होकर समंदर की तरफ देखता रहता। शाम ढलते ही वह भेड़ों को गिनता, फिर उन्हें हाँकता हुआ अपने मालिक के घर लौट आता। यही थी उसकी दुनिया, यही उसकी जिंदगी। जब वह घर से भागा था तो गुस्से में था, डरा हुआ था और समय के साथ उसका दिमाग कई चीजें भूल चुका था। उसे अब अपने गांव का नाम तक याद नहीं था, ना जिला, ना रास्ता, ना कोई पहचान। उसे याद थे तो बस 3 चेहरे। एक मां उसे प्यार से गोद में बिठाती थी, एक पिता जो कभी डांटते थे तो कभी चुपचाप सिर पर हाथ फेर देते थे,
और एक छोटा भाई जिसका हाथ पकड़कर खेलता था। बस इतनी सी यादें उसके दिल में बची थी। कई बार जंगल में बैठकर वह अपने परिवार को याद करके रोता रहता और वह खुद से पूछता, मेरा घर कहां था? मैं किस गांव का हूं? क्या मेरी मां आज भी जिंदा होगी? पर सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। यादें अधूरी थीं और रास्ते धुंधले, इसीलिए वह कभी गांव लौट नहीं पाया। उसे लगता था, बिना पता, बिना नाम मैं जाऊंगा भी तो कहां? और इस तरह एक मां गांव की झोपड़ी में दूसरों के सहारे जी रही थी और एक बेटा समंदर के उस पार भेड़ बकरियों के बीच अपनी खोई हुई पहचान ढो रहा था। दोनों जिंदा थे पर एक दूसरे से 20 साल दूर। रोज की तरह गोलू उस सुबह भी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा था। वही एक ही रास्ता, पत्थरों से भरा, धूल उड़ाता हुआ और किनारे किनारे झाड़ियां। इसी रास्ते पर एक बड़ा सा कॉलेज था। ऊंची दीवारें, लोहे का विशाल गेट और गेट के पास एक कुर्सी पर बैठा रहता था एक सिक्योरिटी गार्ड। गोलू को कॉलेज से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस रोज की तरह लाठी टेकता हुआ भेड़ों को हाँकते हुए गेट के सामने से निकल जाता था। सिक्योरिटी गार्ड अक्सर उसे देखता, फटे कपड़े, धूप से जला चेहरा और आंखों में अजीब सी उदासी। पहले तो गार्ड ने ध्यान नहीं दिया, पर कई दिनों तक रोज उसी समय उसी लड़के को भेड़ बकरियों के साथ उसी रास्ते से जाते देख उसका मन कुछ सोचने लगा। एक दिन जब गोलू गेट के पास पहुंचा, गार्ड ने आवाज दी, ओए लड़के, रोज यहीं से जाता है? गोलू रुक गया, धीरे से पलटा। उसकी आवाज में न झिझक थी न घमंड। हाँ बाबूजी, गार्ड ने पूछा। कहां रहता है? गोलू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यहीं, मालिक के पास। गार्ड ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे उसे प्यास लगी है। उस दिन गार्ड ने उसे अपने पास बुलाया और उसे पानी दिया, जैसे बरसों बाद किसी ने इंसान की तरह बात की हो। सिक्योरिटी गार्ड अब रोज उसके आने का इंतजार करता। अब गोलू रोज उसी रास्ते से भेड़ बकरियों को लेकर गुजरता था और सिक्योरिटी गार्ड रोज उसे देखता था, पहले नजरों से, फिर सवालों से और फिर धीरे धीरे इंसानियत से। कभी वह पूछता, खाना खाया कि नहीं? कभी बस कह देता, धूप बहुत है, थोड़ी देर बैठ जाया कर। और एक दिन जब गोलू गेट के पास थोड़ा देर रुक गया तो गार्ड ने फिर पूछा, तेरा कोई घर परिवार है क्या? यह सवाल जैसे सीधा गोलू के सीने में लगा। गोलू की आंखें भर आईं। वह कुछ पल जमीन की तरफ देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बाबू साहब, मुझे तो मेरा घर भी याद नहीं। उसकी आवाज भर्रा गई। जब मैं 12 साल का था तब पिताजी से किसी बात पर नाराज होकर घर से भाग गया। मैं गुस्से में घर से भाग गया, स्टेशन पहुंचा और एक ट्रेन में बैठ गया। गोलू ने आंख पोंछी। मुझे नहीं पता वो ट्रेन मुझे कहां ले गई, बस इतना याद है, सब कुछ बहुत दूर चला गया। और घर जाने के चक्कर में मुझे नहीं पता मैं कैसे एक पानी जहाज में चढ़ गया और वह जहाज मुझे यहां अपने घर से बहुत दूर इस समंदर के बीच ले आया। बोलते बोलते उसके आंखों से आंसू गिर पड़े। गार्ड बिल्कुल चुप था। उसने पहली बार गोलू को इतना टूटा हुआ देखा। गोलू आगे बोला, उस वक्त मुझे अपने गांव का नाम भी पूरा याद नहीं था, बस इतना लगता है जैसे कोई नाम था। उसने माथे पर हाथ रखा, याद करने की कोशिश की। सूरजगढ़, शायद यही नाम था, पर कौन सा जिला, कौन सी जगह, कुछ भी नहीं पता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसीलिए बाबू साहब, मैं कभी घर लौट नहीं पाया। बिना पता, बिना नाम, मैं किसे ढूंढता? सिक्योरिटी गार्ड की आंखें भी नम हो गईं। उसने गोलू के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसे तब नहीं पता था कि सूरजगढ़ नाम उस कहानी की पहली सच्ची डोर है जो गोलू को उसके घर पहुंचने में मदद करेगी। सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, तेरे माता पिता का नाम याद है क्या गोलू? गोलू ने आंखें बंद की। यादों के उस अंधेरे कमरे में बहुत ढूंढा। मां का नाम शायद शांति था। उसका गला भर आया। पिताजी का नाम रामदयाल। फिर उसने हल्की सी सांस ली। और एक छोटा भाई था, मोहन,
बहुत छोटा था तब। सिक्योरिटी गार्ड हर नाम को मन ही मन दोहराने लगा, जैसे कोई टूटी हुई माला के मणके एक एक कर जोड़ रहा हो। कुछ पल बाद गोलू ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा। उसकी आंखों में आज पहली बार डर नहीं, उम्मीद थी। कांपती आवाज में बोला, बाबू साहब, क्या आप मुझे मेरे घर वालों से मिलवा दोगे? ने दोनों हाथ जोड़ लिए। क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे? उस सवाल में 20 साल की भूख थी, प्यार की, अपनापन की। सिक्योरिटी गार्ड ने गहरी सांस ली, फिर बोला, देख गोलू, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो तुझे तेरे घर वालों से जरूर मिलवाऊंगा। गोलू की आंखों से आंसू बह निकले। आज इतने साल बाद किसी ने उससे वादा किया था, और उसी पल अंडमान के उस रास्ते पर एक टूटे हुए बेटे ने पहली बार अपने घर की सूरत देखी थी। उम्मीद में गोलू ने डरते डरते पूछा, बाबू साहब, आप मेरा घर कैसे ढूंढोगे? सिक्योरिटी गार्ड हल्का सा मुस्कुराया, अरे भोला, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ मिल जाता है। तेरे गांव का नाम पता है, बस वही काफी है। उसने मोबाइल निकाला। गोलू पास ही खड़ा रहा, जैसे सांसें उसी स्क्रीन में अटकी हों। गार्ड ने टाइप किया, सूरजगढ़। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैप घूमा, नाम बदले, पर वैसी कोई जगह दिखी ही नहीं। गार्ड का चेहरा धीरे धीरे बुझ गया। गोलू समझ गया। उसकी आंखें फिर झुक गईं। कोई बात नहीं बाबू साहब, वह धीमे से बोला, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। उस दिन दोनों चुप थे। अगले दिन गोलू फिर भेड़ बकरियां लेकर उसी रास्ते से आया। दिल में एक डर था, शायद अब गार्ड उससे नजर भी न मिलाए। लेकिन गेट पर पहुंचते ही उसने पूछ लिया, साहब, मेरा गांव मिला क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने उदास मन से सिर हिला दिया। नहीं गोलू। गोलू ने कुछ नहीं कहा, बस लाठी कसकर पकड़ी और आगे बढ़ने ही वाला था। तभी गार्ड रुक गया। एक बात पूछूं? गोलू पलटा। तू जरा ठीक से सोच, तेरे गांव का नाम पक्का सूरजगढ़ ही था। गोलू वहीं रुक गया। उसने आंखें बंद कर ली, माथे पर जोर दिया। बहुत देर तक खामोश रहा। भेड़ें भी रुक गईं, जैसे इंतजार कर रही हों। फिर अचानक गोलू की आंखें खुली। साहब, शायद सूरजगढ़ नहीं। उसकी आवाज कांपी। शायद नाम था सूरजमल। सिक्योरिटी गार्ड झट से मोबाइल उठाया। उसने टाइप किया, सूरजमल। इस बार मैप रुक गया। एक जगह स्क्रीन पर उभर आई। गार्ड की आंखें चमक उठी। गोलू, जगह मिल गई। गोलू की सांस अटक गई। सच? गार्ड ने बिना देर किए वहां के पुलिस स्टेशन का नंबर निकाला, फोन लगाया। धीमी साफ आवाज में बोला, नमस्ते साहब, एक आदमी है मेरे साथ। उसके माता पिता का नाम शांति देवी और रामदयाल है। एक बेटा 20 साल पहले घर से गायब हो गया था। क्या आपके रिकॉर्ड में कुछ मिलता है? फोन के उस पार कुछ देर खामोशी रही। फिर आवाज आई, अभी तो ऐसा कोई तुरंत याद नहीं आ रहा, लेकिन हम पुराने फाइल्स चेक करेंगे तो शायद कुछ पता लग जाए। आप इंतजार कीजिए, हम पता करके बताएंगे। गार्ड ने फोन रख दिया। गोलू उसे एकटक देखता रहा। साहब, कुछ होगा ना? सिक्योरिटी गार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गोलू, अब शुरुआत हो गई है। इतनी दूर आकर भगवान पीछे नहीं हटेंगे। उस पल गोलू की आंखों से आंसू गिर पड़े। 20 साल बाद पहली बार उसे लगा, शायद उसकी मां अब भी उसका इंतजार कर रही होगी पुलिस स्टेशन में। उस दिन पुरानी अलमारियां खोली गईं। धूल जमी फाइलें, पीले पड़ चुके कागज और बीते समय की खामोश गवाही। एक सिपाही 20 साल पुरानी गुमशुदगी की रजिस्टर पलट रहा था। अचानक वह रुका। साहब, ये देखिए। फाइल के कोने पर एक नाम लिखा था, गोलू, उम्र 12 वर्ष, घर से नाराज होकर भाग गया। नीचे लिखा था, माता का नाम शांति देवी, पिता का नाम रामदयाल, गांव सूरजमल। थानेदार ने फाइल ध्यान से पढ़ी। हाँ, मुझे याद है ये मामला।
मुझसे पहले जो अधिकारी यहां रहते थे उन्होंने बताया था। उसकी आवाज कुछ भारी हो गई। इसके माँ बाप रोज रोज थाने आते थे, हर गली हर स्टेशन छान मारा, लेकिन बच्चा कभी नहीं मिला। एक पल रुककर वह बोला, अब पिता शायद इस दुनिया में नहीं रहे, पर उसकी माँ आज भी जिंदा है। हर साल कम से कम एक बार जरूर आती है, बस एक ही सवाल लेकर, साहब मेरे गोलू का कुछ पता चला? थाने में कुछ देर खामोशी छा गई। फोन के उस पार सिक्योरिटी गार्ड ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, साहब वो लड़का यही मेरे सामने खड़ा है। अगले दिन पुलिस ने गांव के जमींदार के यहां फोन किया और शांति देवी से बात कराने को बोला। वह बूढ़ी मां झोपड़ी के बाहर बैठी थी, कान अब ठीक से सुनते नहीं थे। फोन की घंटी बजी तो जमींदार के आदमी ने फोन उसके हाथ में दिया। अम्मा थाने से है। शांति देवी के हाथ कांपने लगे। नमस्ते, मैं सूरजमल थाने से बोल रहा हूं। आपके बेटे गोलू के बारे में एक खबर है। इतना सुनते ही उस बूढ़ी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा गोलू? उसकी आवाज टूट गई। फोन के दूसरे सिरे पर पुलिस वाले ने कहा, वो जिंदा है अम्मा, बस इतना ही। शांति देवी जमीन पर बैठ गई। 20 साल बाद उसने पहली बार सांस ली थी। उसी दिन सिक्योरिटी गार्ड ने फोन गोलू के हाथ में दिया। बोल गोलू, तेरी मां है। गोलू के हाथ कांप रहे थे। मां, उधर से एक रोती हुई आवाज आई, गोलू मेरा बच्चा, तू जिंदा है। गोलू फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मुझे माफ कर देना, मैं वापस नहीं आ पाया। शांति देवी सिर्फ यही कहती रही, आ जा बेटा, बस आ जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपने पैसों से फ्लाइट का टिकट करवाया। गोलू के हाथ में टिकट थमाते हुए बोला, गोलू अब तेरा रास्ता घर की तरफ है। गोलू उसके पैरों में झुक गया। बाबू साहब, आप भगवान हो। गार्ड ने उसे उठाया। नहीं गोलू, भगवान नहीं, बस किसी की मां की दुआ काम आ गई। और इस तरह 20 साल बाद एक बेटा अपने घर लौटने चला, जहां एक बूढ़ी मां आज भी दरवाजे पर बैठी उसी बच्चे का इंतजार कर रही थी। 2 दिन बाद गोलू अपने गांव लौट आया। छोटा बैग, वही है, शांति देवी का बेटा। खबर आग की तरह फैल गई। शांति देवी को वहीं बाहर बैठकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। अब उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। बरसों का इंतजार आज पूरा होने वाला था। गोलू धीरे धीरे आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठ गया। मां, मैं आ गया। शांति देवी ने कांपते हाथ सके चेहरे पर फेरे। गोलू? उसने बेटे का माथा चूमा, फिर सीने से लगा लिया। 20 साल का इंतजार एक पल में आंसू बनकर बह निकला। अब मत जाना, वह बार बार कहती रही। गोलू बस रोता रहा। उसने मां के पैरों पर सिर रख दिया। अब यही मेरा घर है मां। पूरा गांव खुश था कि अब बुढ़िया मां का सहारा लौट आया। मौसम भी बहुत सुहावना था। 20 साल बाद एक मां का बिछड़ा बेटा आखिरकार घर लौट आया था। इस तरह एक मां को अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। कहानी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए।